दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो सीरीज बना रहे हैं जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। अभी क्योंकि पेपर का टाइम है, लगभग पेपर खत्म हो रहे हैं, कुछ लोग व्यवस्थित हैं, कुछ के 3 को पेपर खत्म है, तो अभी क्लासेस पे उतना ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है। तो अभी आप जो आपकी दिक्कतें हैं कॉमेंट करो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, तो जितने भी लोग, कल लास्ट डे है भैया, चाहना तो बैच में ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। कॉम्बो बैच है, 2nd, 4th, 6th सारे सेमेस्टर के लिए, सारा कंटेंट उसमें पढ़ा रहे हैं भैया। ठीक, तो आज की जो वीडियो है अपनी बीएससी के बाद लैब टेक्नीशियन कैसे बने, ये एक बच्चे ने कमेंट किया। अगर आपकी कोई दिक्कत है आप भी कमेंट करो। सबसे पहले समझो कंफ्यूजन क्या होती है। तो लैब टेक्नीशियन कैसे बने, क्या होता है, हॉस्पिटल में जॉब कैसे मिलेगी, सैलरी कितनी होती है, प्लस आज के इस माहौल में जहां पैसे खर्च करने के बाद में व्यक्ति बेचारा बेवकूफ बन जाता है, क्या ये करना ठीक रहेगा, एक ट्रू एडवाइस क्या होनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये कोर्स कितना अच्छा है, जो लोग भैया मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल का माहौल अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए किस तरीके से, एमबीबीएस में तो करोड़ों खर्च होने हैं, तो किस तरीके से वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी भैया, बीएससी आपने कर रखी हो बायोलॉजी से, जूलॉजी से, बॉटनी से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर बायोकेमिस्ट्री से आपने अगर कर रखी है। देखिए, अगर आप मैथ वाले बच्चे हैं तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ लोग कहेंगे अबे हम तो मैथ वाले, हम तो करके दिखाएंगे तुम्हें। मेरे भाई क्या है ऊपर, लैब टेक्नीशियन। मैथ वाले बच्चे भी मेडिकल फील्ड में घुस सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन लैब टेक्नीशियन का मतलब क्या, लैब में ब्लड है, यूरिन है, सैंपल की जांच है, ये सब करना होगा। और आप अगर मैथ वाले हो, आपने कभी ये सब देखा ही नहीं होगा। तो जब नहीं देखा होगा तो अगर तुम कर भी लोगे तो तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, नौकरी तक नहीं मिलेगी। मेरे भाई, तो मैथ वालों के लिए ये नहीं है भाई। ठीक, तो अगर आपने बीएससी बायोलॉजी से कर रखा है सरल भाषा में, तो ये फिर आपके लिए ही है। ठीक, क्या क्या रिक्वायर्ड कोर्सेस हैं अगर आपको लैब टेक्नीशियन बनना है। तो सबसे पहले समझो, जो सबसे बेस्ट है वो हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सारी के ऊपर वीडियो डिटेल में लेके आ रहा है। सबसे पहले देखो बेस्ट क्या है। बेस्ट तो ये है कि आप बीएससी के बाद क्या करो सर, एमएससी करो। लेकिन नॉर्मल देखो भैया, सबसे पहले एक बात समझो, हम लोग जब हम बचपन में थे, ठीक, तो हमें ऐसा लगता था कि भैया बस बीएससी कर ली, बीएससी के बाद यहीं 1-2 कॉलेज हैं उनसे एमएससी कर लेंगे और उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे बैठ के। इतनी ही दुनिया थी, लेकिन इतनी दुनिया नहीं है। अगर आप उन्हीं सब चीजों को करते रहेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आप उन्हीं सब की तरह बेरोजगार घूमेंगे जैसे सब घूम रहे हैं। तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। तो अगर आपको भैया इस फील्ड में घुसना है तो आपको भैया मेरे हिसाब से बीएससी के बाद एमएससी एमएलटी करना चाहिए। क्या होता है ये? तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है। नॉर्मल आपने एमएससी कर ली, कोई फायदा नहीं। ये करिए अगर आपको इस फील्ड में घुसना है। 2 साल की होगी, सीधी सी बात है। इस फील्ड में घुसने के लिए ये बेस्ट है। क्या सीखोगे आप? पैथोलॉजी वाले काम हैं, ठीक है, हेमाटोलॉजी वाले काम है, बायोकेमिस्ट्री है, जितने भी छोटे छोटे, मतलब ओवरऑल इसे करने के बाद आपको लगभग क्लिनिकल टेस्टिंग है, ब्लड बैंक से रिलेटेड काम है, सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसमें जॉब आपको मिलेंगे लैब टेक्नीशियन के, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के, फिर प्रमोशन होता जाएगा सीनियर। इसमें आप सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? टीचर भी बन सकते हो, वो भी बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो सीनियर लैब असिस्टेंट भी आप बन सकते हो। फिर भैया सैलरी इसमें स्टार्टिंग में आपको 25 से 60 हज़ार मिल जाएगी, और गवर्नमेंट अगर आप नौकरी ले लेते हो तो और ज्यादा होगी भाई। अभी समझाएंगे आपको पूरा प्रोसेस, पूरी वीडियो को देखिएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि भैया हम नहीं एमएससी करना चाहते हैं, तो पीजी डिप्लोमा होता है एमएलटी, पीजी डीएमएलटी, ठीक है। ये 1 साल का होगा क्योंकि डिप्लोमा है भाई। ठीक, फास्ट ट्रैक, जल्दी आप देखो, सीधी सी बात है, डिप्लोमा से बड़ी हमेशा डिग्री होती है। एक चीज हमें, एक तरफ कहते हैं हम डीएलएड, एक तरफ कहते हैं बीएड। लोग तुलना करने को कह सकते हैं तुम डीएलएड कर लेना भी, लेकिन अगर सरल भाषा में कहा तो बीएड एक डिग्री है। हमसे कोई एक लाइन में पूछे डीएलएड या बीएड, हम कहेंगे बीएड। सीधी सी बात है भाई। तो हमेशा हम तो आपको, इसलिए हमने उससे बेस्ट लिखा है। लेकिन ठीक है, अगर आपको टाइम कम है आपके पास, ठीक है, रिसोर्सेस कम है, तो आप इसे कर सकते हो। प्राइवेट लैब के लिए बेस्ट होती है, सैलरी 15 से 35 हज़ार आपको मिल जाती है, जॉब मिल जाएगी। ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपको जॉब मिल ही जाएगी अगर कुछ कंडीशंस को आपने फॉलो कर लिया। क्या वो दिक्कत है वो भी अभी इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे भाई। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, बीएससी के बाद डीएमएलटी करने चले जाते हैं। गलत, क्योंकि डीएमएलटी अगर करना है तो 12th की बात करो तो डीएमएलटी आपको नहीं करना है। करना भी अगर डिप्लोमा तो आप पीजी डिप्लोमा करो, हमने लिख दिया। बीएससी के बाद पीजी लेवल का कोर्स करो, वरना तो बीएससी ही बेकार हो गई आपकी। क्योंकि अगर आपने 12th के बाद वाला कोर्स डीएमएलटी कर लिया तो फिर बीएससी करने का फायदा क्या हुआ?
कुछ लोग कहेंगे फिर बीएससी करने का क्या फायदा है? अबे आप नंबर एक तो 3 साल आपको समय मिला सोचने का, नंबर 2 आपका थोड़ा सा जो आप कतई शुद्ध हिंदी यूपी बोर्ड सरकारी स्कूल से पढ़ के आए थे, थोड़ा सा आपका माहौल बदला, थोड़ी सी तमीज आई, आप करोगे तो आपको आगे पता चलेगा कि यार पिछले 3 साल हमने कैसे इस्तेमाल किए, कैसे बढ़ सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है भैया? 2 ही हमने आपको बताया एडमिशन प्रोसेस। नंबर 1 CUET पीजी के थ्रू जाइए आप, ठीक, सबको पता है CUET का एग्जाम होता है, आप एग्जाम फॉर्म भरिए। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपने लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। सर जी हमें कैसे पता चलेगा? अबे सब पता चलता है। कल रात में हम नेट के बारे में सोच रहे थे, आज सुबह होते होते हमें उसके बारे में बहुत पता चल गया। फिर मेरे दिमाग में आया यार हमने इतनी बार MA किया, इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, देखिए यार नेट का एग्जाम कैसा होता है। तो हमने फोन मिला दिया, ठीक, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, मतलब हमने डाला यूट्यूब पे तो एक कोर्स आ गया, कोर्स आने के बाद हम उसमें नंबर आ रहा था, मिला दिया हमने। मिलाने के बाद में कम से कम आधे घंटे पिया उनके काउंसलर को, जितनी जानकारी थी सब आ गई मेरे पास। तो ऐसे ही होता है यार, सब कुछ है, बस आपको एक नंबर घुमाने की जरूरत होती है। हम नहीं कह रहे किसी का जाके कोर्स खरीद लो जाके, लेकिन मेरे भाई जैसे उन्होंने हमसे कहा कि 6600 का कोर्स है, अभी लोगे तो 5500 का हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम यार, हम खुद की नॉलेज अपग्रेड करते रहते हैं। ओवरऑल अगर हम आप उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कब कब होता है, ठीक, किस किस सब्जेक्ट में वो करा रहा है, सारी जानकारी ले ली हमने। तो ओवरऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च करना आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चैट GPT है, गूगल है, यूट्यूब है, देखो बैठ के पता चल जाएगा यार, ठीक है, कब पेपर होगा, क्या होगा। प्राइवेट कॉलेज जो है वो मेरिट बेस्ड, और मेरिट भी क्या होता है असलियत में, वो पैसा बेस्ड होता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहीं ना हो रहा हो, प्राइवेट कॉलेज से कर लो। लेकिन हम आपको पर्सनल एडवाइस देंगे, अगर आप इस तरीके के जो डिप्लोमा है या डिग्री है किसी प्राइवेट कॉलेज में केवल एडमिशन देके कर रहे हो, तो इनकी दशा भी वैसी होगी जैसी आप BSc की दशा देख रहे हो, कि पता लगा खाली पैसे जमा कर दिए, ना प्रैक्टिकल हो रहा है, ना कॉलेज सही से जा, ना पेपर सही से हो रहे हैं। ऐसी जगह से नहीं करना है मेरे भाई। गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। फिर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग, हम हमेशा कहते हैं कि भैया अगर हम लैब टेक्नीशियन बन गए और हमें मशीन चलाना ही नहीं आया तो हमें नौकरी कौन देगा? तो मेरे भाई हॉस्पिटल लैब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहां पर अगर आप अच्छे कॉलेज से करोगे तो कराई ही जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हो तो जो टाइम मिले कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो कहीं पे, मतलब ओवरऑल अपने आप को अपग्रेड करते रहो। सर जी मेरी नहीं औकात है गवर्नमेंट कॉलेज निकालने की, मत निकालो, प्राइवेट से करो, लेकिन सीखते रहो। वहां नहीं हो रहा है, मान लो वहां खाली फ्रेशर पार्टी वार्टी हो रही है, तो कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, पार्ट टाइम में ज्वाइन कर लो, सीखते रहो। ओवरऑल जो काम है धीरे धीरे करके काम हो जाएगा। मशीन चाहे रिपोर्ट हैंडल करना है, ये सारी चीजें जितना इसमें इस फील्ड में जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, सैलरी की ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी भाई, ठीक। जॉब की बात करें तो सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जो भी डायग्नोस्टिक लैब वगैरह होती हैं, डायग्नोस्टिक का मतलब समझ लो जिसमें लगभग आप चले जाओ अल्ट्रासाउंड कराने, ठीक, उसका CT स्कैन कराने, इस तरीके की जो लैब है उनसे रिलेटेड जॉब आपको मिल जाएगी। जितनी भी फार्मा कंपनी है उनमें आपको जॉब मिल जाएगी। यानी ओवरऑल स्कोप तो है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, एम्स में आपको नौकरी मिलने के चांसेस हैं, ESIC है, रेलवे है, डिफेंस है। अबे भैया अगर आर्मी वाले लोग हैं जो डिफेंस वाले, कई बार लोगों को लगता है कि डिफेंस का मतलब सिर्फ गोली लेके लड़ने पहुंच जाना, नहीं, वहां पर भी क्लर्क लोग होंगे ना, वहां पर भी ऑफिस वर्क होगा ना। तो भैया हर चीज होती है, किस में आपका इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा। उन लोगों को भी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए ना, तो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, उसकी भी वैकेंसीज होती हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है। गवर्नमेंट अगर आपकी सैलरी तो 35,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, और फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अच्छी फील्ड है भाई। करियर ग्रोथ की बात करें तो अगर आपके पास अनुभव हो गया भाई तो आपका प्रमोशन होगा, और प्रमोशन होते होते क्या होगा, सीनियर टेक्नीशियन है, लैब सुपरवाइजर है, लैब मैनेजर है, टीचिंग भी कर सकते हो। MSc के बाद अगर आपके पास अनुभव है इस फील्ड का तो आप टीचिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपके बाद कुछ और बच्चे करेंगे, उन्हें भी पढ़ना तो है ही। अबे यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो कौन है, टीचर ही तो हैं, उन्होंने यही तो कर रखा हो। जैसे हम आपको BSc पढ़ा रहे हैं, क्यों, हमने BSc कर रखा है, तभी तो हमें मालूम है इतनी सारी चीजें कैसे होता है, क्या होता है, हम बताते रहते हैं हमने कैसे तैयारी करी। तो आप भी आगे चल के इसे पढ़ाना शुरू कर सकते हो भाई। तो अगर आपको हॉस्पिटल, एक ट्रू एडवाइस देते हैं, अगर आपको अस्पताल, मेडिकल फील्ड, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, मशीनों से काम करना अच्छा लगता है, और स्टेबल मेडिकल करियर चाहिए, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा नहीं चाहते हो, ऑफिस वर्क से रिलेटेड चीजें चाहते हो, थोड़ा सा शुरुआत में भागा दौड़ी हो सकती है, लेकिन ये अच्छी फील्ड है। कुछ गलतियां नहीं करनी है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या गलती नहीं करनी भैया, प्राइवेट कॉलेज से जो चीप सर्टिफिकेट, घटिया सर्टिफिकेट होते हैं, 6 महीने में लैब टेक्नीशियन बना देंगे, पैसा दे दो घर बैठे बैठे आ जाएगा,
नहीं करना है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। मशीन ही चलाना ना आए और डिप्लोमा हो जाए, नहीं आएगा। मैथ वाले घुस जाए, नहीं करना है। मैथ वालों के लिए बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि आपकी फील्ड बिल्कुल अलग है, आपने कभी कुछ देखा नहीं होगा, बहुत बुरी तरीके से भुगत जाओगे, ये आपके लिए नहीं है भाई, ठीक। फिर गवर्नमेंट स्कूल मिले या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, वहां से कर लो, बहुत अच्छा है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, गरीब बच्चे हो अगर तो वहां से स्कॉलरशिप भी मिलेगी, बहुत कम फीस में हो जाएगा। जो अच्छे कॉलेजेस हैं सर्च करो, लिस्ट आप सर्च करो कि भैया किसकी किसकी फीस कम है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस ना के बराबर है, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, काम हो जाएगा। कोर्स के साथ जो बात अभी बताई, हॉस्पिटल में लर्निंग लो, अलग से सीखते रहो चीज़ों को। पहले प्राइवेट जॉब कर लो, मान लिया MSc हो गई तो बैठे ना रहो कि हम तैयारी करेंगे सरकारी ही निकालेंगे, नहीं। पहले आप प्राइवेट जॉब कर लो, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले प्राइवेट जॉब कर लो, एक्सपीरियंस ले लो वहां से, फिर गवर्नमेंट जॉब कर लो। और नहीं गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो भैया आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप किसी अच्छी लैब में जाके, अच्छे हॉस्पिटल में जाके स्विच कर सकते हो। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी और बहुत बढ़ जाएगी भाई, ठीक। स्टार्टिंग आपकी 15 से 20 हज़ार रुपए में हो जाएगी अगर आप ठीक जगह से हो। किसी भी प्राइवेट जगह पे लैब में आपको 15-20 हज़ार रुपए आराम से मिल जाएंगे। 3 से 5 साल के बाद आप 30-40-50 हज़ार रुपये पहुंच जाओगे। और अगर आपको सरकारी मिल जाती है तो 35 से 70 हज़ार तो ये है, प्लस बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। ओवरऑल ग्रोथ पक्की है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अमीर हो जाओगे, हमने लिख दिया अमीरी नहीं होगी, पर आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, रोटी पक्की हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों में पूरा सब अस्त व्यस्त होता है, उनका सपना ही होता है कि एक सरकारी नौकरी ले लें। जैसे कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे पिछली वीडियो में, आप सरकारी टीचर क्यों नहीं बने? भाई मेरे कभी जिंदगी में इतना, पहले तो समय नहीं मिला और दूसरा कभी दिमाग में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब हम 2-2.5 साल के थे। बचपन से हम काम करने लगे, फिर काम करते रहे, जो मिला जैसा मिला, ठीक। कभी जागरण में गा रहे हैं, कभी मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर बहुत सारे प्रोग्राम, सुंदरकांड, ये सब करना शुरू कर दिए। समय के साथ साथ लगा कि यार अब एक चीज पर टिकना पड़ेगा। तो दोनों चीजें मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। हम जो प्रोग्राम करते थे, एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम करते थे, तो गला खराब हो गया, भुगत गया, पढ़ा के चिल्ला के ऑफलाइन में। लेकिन उस समय बहुत प्रोग्राम करते थे, एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए लेते थे। ये फेज आ गया था। लेकिन एक चीज चुननी थी, भटकते रहते तो इज्जत नहीं बना पाते भाई। तो हमने क्या किया, हमने कहा ये फील्ड ठीक है। अब बच्चे उस समय तक अच्छे खासे हो गए थे, लगभग 200-250 बच्चे हो गए थे ऑफलाइन में, और उस समय हम फीस लिया करते थे 600 रुपए। तो लगभग हम 1 लाख 1.5 लाख रुपए उस समय कमाने लगे थे। तो जब कमाने लगे थे तो हमने कहा यार जब ये करियर सेट है, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको प्राइवेट में अच्छे हॉस्पिटल में सारी चीजें मिलने लगे, व्यवस्थित हो जाओ, तो सरकारी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। देखो सरकारी के पीछे आदमी क्यों भागता? क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए, और हमें जहां स्टेबिलिटी मिल गई वहीं पे फिट हो गए, बात खत्म है। तो आप भी प्रोसेस में बहुत कुछ जब करते रहोगे, ट्राई करते रहोगे, गोल एक रखो, बाकी चीजें करते रहो। लोगों को पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ, ठीक है, कहीं काम कर सकते हो, करो। ओवरऑल जब आप बहुत कुछ ट्राई करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि यार इनमें से हम एक चीज चुन सकते हैं, उस चीज को ही चुन लिया जाता है और जिंदगी में आदमी आगे निकल जाता है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी, आप कमेंट करके बताओ, एज अ बड़ा भाई समझ लो, ठीक है, एज अ अनुभवी टीचर समझ लो, जो भी समझ लो, आपके लिए प्योर एडवाइस लेके आएंगे। कोई दिक्कत है कमेंट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कल 23 तारीख लास्ट दिन है भाई, सिर्फ 399 रुपए में अपना बैच है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सब कुछ मिलेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कब क्लास कब आएगा, तो भैया MJPRU अपनी तरफ लगती है, इसके तो पेपर ही अभी खत्म नहीं हो पाए हैं, तो रहता है चीजें थोड़ा बहुत इसमें व्यस्त रहे। लेकिन ओवरऑल शुरू हो गया है। 4th सेमेस्टर की पहली जूलॉजी की वीडियो पड़ गई है। आज रात में हम लोग शूट करेंगे कौन सी 2nd सेमेस्टर की बॉटनी का सिलेबस एनालिसिस, फिजिक्स का सिलेबस एनालिसिस, यानी ओवरऑल सारा कंटेंट आपको मिलना शुरू हो रहा है। कुछ लोग मैथ के लिए कह रहे थे, तो भैया BD Academy मैथ पे दिव्यांशी मैम की कल क्लास पब्लिक होगी, शेड्यूल हो गई है वो, और जाके अपना BD Academy मैथ पे पढ़ाई करना शुरू करिए भाई, ठीक। लगभग सब कुछ बता दिया है। मिलते हैं भाई फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।